हेलो एवरीवन। कल आखिरी दिन है 18 जून और 19 जून से आपके एग्ज़ाम है, तो बहुत ही कम समय है। तो जल्दी जल्दी से रिवाइज करते हैं। थोड़े थोड़े से जो वन लाइनर हैं उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो इम्पॉर्टेंट होने वाला है वीडियो, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है ये सारी संस्थाएं हैं जो कि एजुकेशन की फील्ड में काम करती हैं। तो उनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है और साथ ही साथ में उनके फुल फॉर्म भी पूछे जा सकते हैं। तो पहली संस्था है जिसके बारे में हम बात करते हैं जिसको कहा जाता है नैक। नैक के बारे में आपने सुना होगा। नैक एक ऐसी संस्था है जो कि कॉलेजेस को, यूनिवर्सिटीज़ को रैंक प्रोवाइड करती है। इसका जो फुल फॉर्म है वो क्या होता है, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल। ठीक है, इसको कहा जाता है नैक, जो कि क्या करती है, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं या फिर कॉलेजेस हैं उनको ग्रेड देना, उनसे पहले उनकी सारी इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है कि वो उन मानदंडों पर काम कर रहे हैं कि नहीं जिन मापदंडों की बात यूजीसी ने कही है किसी संस्था को चलाने के लिए। और उसके बाद फिर वो फिजिकल वेरिफिकेशन भी जाकर करते हैं, उनसे सारा रिकॉर्ड मांगते हैं और उसके बाद उन्हें ग्रेड प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इसकी स्थापना, इसके बारे में बात की गई थी 1986 की, जब शिक्षा नीति आई थी उसमें इसके बारे में सिफारिश की गई थी। फिर यूजीसी ने इसको अप्रूवल दे दिया 1994 में। ठीक है, और इसका जो मुख्यालय है उसको आपको याद रखना है, ये बेंगलोर में है। ठीक है, कुछ पूछा जा सकता है नैक के बारे में तो यही आएगा। ठीक है, नैक संस्था का कार्य क्या होता है और ये क्वेश्चन आ सकता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, इसके बाद में किसके अंडर में काम करती है, तो यूजीसी के अंडर में इसका कार्य रहता है और ये इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है, बेंगलोर में। दूसरा हम पढ़ लेते हैं एनसीटीई। बहुत इंपॉर्टेंट है एनसीटीई। क्या रोल है एनसीटीई का, फिर फुल फॉर्म देख लेते हैं, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। ठीक है, और इसकी स्थापना हुई थी 1973 में। 1993 दिसंबर में इसे संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो गया था। क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो दो तरीके से पूछा जा सकता है। एक तो फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, एनसीटी का फुल फॉर्म क्या है, दूसरा इसकी स्थापना कब हुई थी। ठीक है, तो 1973 में हुई थी और इसको संवैधानिक दर्जा कब मिला था, तो 1993 दिसंबर में मिला था। कुल सदस्य कितने होते हैं ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, तो 52 सदस्य होते हैं। उन सभी का जो कार्यकाल है वो 4-4 वर्षों का होता है और उसके बाद फिर या तो उनकी पदोन्नति होती है ना, या फिर उन्हें नेक्स्ट किसी पद पर पहुंचाया जाता है। ठीक है, अच्छा, काम क्या होता है, काम यही होता है कि जितना भी नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, जो भी टीचर एजुकेशन से संबंधित संस्थाएं हैं उनका पूरा कार्य देखना, उनका सिलेबस देखना, उनका किस तरीके से काम होगा, उनका मूल्यांकन करना, ये सारे काम इनके होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है एनसीईआरटी। बहुत इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी। आपने जिन्होंने भी पढ़ाई करी होगी तो हर जगह पे सिलेबस, अगर आप बात करते हैं सिलेबस की, तो आप बात करते हैं कि एनसीईआरटी की बुक को पढ़ना है। तो एनसीईआरटी एक ऐसी संस्था है जो स्कूल एजुकेशन में बहुत महत्व रखती है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है, फुल फॉर्म समझ लिया, नेशनल काउंसिल ऑफ रिसर्च, एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1961 को। ध्यान में रखिएगा 1961 को, है ना। ये कोठारी कमीशन के पहले जो आपका टाइम था उसी वक्त इसकी स्थापना हुई थी। कार्यालय कहाँ पर इसका, नई दिल्ली में है। इसके बाद में मुख्य अधिकारियों को क्या कहा जाता है इसमें, तो मुख्य अधिकारियों को फील्ड एडवाइजर कहा जाता है। इसमें जो मुख्य अधिकारी हैं उनको क्या कहा जाता है, फील्ड एडवाइजर। नेक्स्ट है कि इसके अंतर्गत भी कुछ संस्थाएं काम करती हैं जिन्हें कहा जाता है एनआईई, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, CIET। ठीक है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। इनके फुल फॉर्म याद रख लीजिए, क्वेश्चन में फुल फॉर्म पूछे जा सकते हैं। RIE, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। ये सारे एनसीईआरटी के अंतर्गत ही कार्य करते हैं। ठीक है, आपको याद होगा जब हम लोग छोटे थे, खासतौर पे मेरी एज के जो भी लोग हैं, बचपन में दूरदर्शन पे गर्मियों की छुट्टी में कुछ अलग से प्रोग्राम्स आते थे जो कि
कुछ कहानियाँ आना, कुछ तरीके की कलाकृति सिखाना। आपको याद होगा साइंस गेम फिक्शंस तरीके के प्रोग्राम्स होते थे, तो उसका जब स्टार्ट होता था ना तो यही आता था CIAT लेकर आए तरंग तरंग, है ना। तो ये वही है जो कि क्या करती है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन NIE, फिर RIE। रीजनल इंस्टीट्यूट क्या होते हैं, हर एक स्टेट में कुछ रीजनल कॉलेजेस खोले जाते हैं जो कि क्वालिटी एजुकेशन देते हैं टीचर एजुकेशन का, ठीक है। तो उनको कहा जाता है रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, ठीक है। इसके बाद में जिस तरीके से नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग होता है, वैसे ही अगर स्टेट लेवल पर बात की जाए तो स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इसको कहा जाता है SCERT। क्या कहा जाता है, SCERT। काम वही होता है जो NCERT का काम होता है, लेकिन NCERT नेशनल लेवल पर करती है, SCERT स्टेट लेवल पर करती है। अब यहाँ पर ये हुआ था कि 1961 में जब इसकी स्थापना हुई थी, किसकी, NCERT की, तो उसी की से इंस्पायर होके आंध्र प्रदेश में सबसे पहले 1967 में SCERT की स्थापना हुई थी, ठीक है। इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है डाइट। डाइट के बारे में सभी सुनते हैं, अगर BTC किसी ने किया हुआ है तो वो BTC कहाँ से होता है, डाइट से ही होता है। DLED जो होता है वो डाइट से ही उसका सारा कहना चाहिए दारोमदार जो है वो डाइट का वहीं पर होता है। तो ये क्या है, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। डिस्ट्रिक्ट का मतलब क्या हो जाएगा, जिला, है ना, जिले पर होता है ये। तो डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इन डाइट, है ना। इसकी स्थापना हुई थी 1987 में, और ये ध्यान में रखना है 2011 तक कुल मिलाकर 555 डाइट बन चुके थे ऑल ओवर इंडिया, ठीक है। तो ये कुछ आपको मैंने वन लाइनर बताए, और इसके अलावा थोड़े बहुत और जो एजुकेशन से संस्थाओं से जुड़े हुए हैं वो और देख। इसके बाद कुछ और संस्थाएं हैं जैसे कि कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन, जिसको कहा जाता है CTES, है ना। ये पंचवर्षीय योजना जो 1995 और 90 की दशक की थी, उसमें जो 5 वर्षीय, आपको मालूम होगा हमारे देश में पंचवर्षीय योजनाओं के तहत डिसाइड किया जाता है नेक्स्ट 5 इयर्स में क्या क्या काम होने हैं। तो जो पंचवर्षीय योजना थी 1985 से 90 के बीच की, है ना, उसमें इसका गठन किया गया था कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन, जिसके तहत 2011 तक कुल मिलाकर 140 ऐसे इंस्टीट्यूट पूरे भारतवर्ष में खोले जा चुके हैं, जो कि क्या करते हैं, कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन मतलब आपके BEd के लिए, MEd के लिए, BTC के लिए, BLED के लिए। तो ये सारी संस्थाएं जिसमें कि आपको कॉलेज ऑफ एजुकेशन में टीचर एजुकेशन की पढ़ाई की जाती है, जिसमें आपको टीचर्स बनने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन एजुकेशन, IASE। आजकल ये एक और बोर्ड भी आ गया है जिसके तहत स्टूडेंट्स को पढ़ाई कराई जाती है। एक तरीके से उच्चतम शिक्षा प्राप्त करने के इंस्टीट्यूट्स माने जाते हैं इसे, इंस्टीट्यूट्स ऑफ एडवांस स्टडी इन एजुकेशन, IASE, ठीक है। इसको याद रखिएगा। ये इसका गठन कब किया गया है, 7वीं पंचवर्षीय योजना में, यानी कि जब ये 85 और 90 के दशक की बात है तभी की बात हो रही है। 85 से 90 की ये 7वीं पंचवर्षीय योजना थी, और 1987 से इसकी स्टार्ट हो गया, और 2011 तक टोटल 31 ऐसे इंस्टीट्यूट्स खोले जा चुके हैं, ठीक है। अब मुख्य रूप से UGC के बारे में बहुत बात की जाती है, क्योंकि ये जो एग्जामिनेशन है वो भी कहाँ से कंडक्ट हो रहा है, UGC के थ्रू, UGC नेट कहा जाता है। तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ठीक है। स्थापना कब की गई थी, 1956 में की गई थी। इसके बारे में हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। वर्तमान में देखा जाए तो इसके अध्यक्ष कौन है, तो M जगदीश कुमार जी हैं, जो UGC के अध्यक्ष हैं, चेयरमैन हैं, ठीक है। फरवरी से अभी तक यही है M जगदीश कुमार। कभी कभी हो सकता है करंट अफेयर का क्वेश्चन आए तो आपसे नाम पूछ लिया जाए। इसके अलावा ये संस्थाएं हैं जो UGC के अंतर्गत काम करती हैं। AICTE, इनके बारे में मैं आपको डिटेल बताती जा रही हूँ।
क्योंकि हम इसके बारे में ऑलरेडी डिटेल्स पढ़ चुके हैं। AICTE अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, MCI जिसको कहा जाता है भारतीय चिकित्सा परिषद, ICAR भारतीय कृषि अनुसंधान, DEC जिसको कहा जाता है दूरस्थ शिक्षा परिषद, फिर आता है BCI भारतीय बार परिषद, फिर NCTE राष्ट्रीय शिक्षा परिषद, RCI जिसको कहा जाता है भारतीय पुनर्वास परिषद, MCI जिसे भारतीय चिकित्सा परिषद कहा जाता है, PCI जिसे कहा जाता है भारतीय फार्मेसी परिषद, फिर INC जिसे कहा जाता है भारतीय नर्सिंग परिषद, DCI जिसे कहा जाता है भारतीय दंत चिकित्सा मतलब कि डेंटल इंस्टीट्यूट, है ना। इसके बाद में CCH जिसे कहा जाता है केंद्रीय होम्योपैथी परिषद, और फिर आता है CCIM केंद्रीय भारतीय औषधि परिषद। ठीक है, तो ये सारे कुछ वन लाइनर आपके मैंने आज के वीडियो में दिए। हो सकता है कि इनसे प्रश्न पूछे जाएं और आपने अगर इनको पढ़ लिया, थोड़ा ध्यान से मेमोराइज कर लिया, तो इनसे जुड़े अगर प्रश्न आते हैं तो आपको आसानी होगी उनको सॉल्व करने में। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं। नेक्स्ट बहुत जल्दी फिर से मिलते हैं कुछ इसी तरह से कुछ और भी इम्पोर्टेंट लेकर, जो लास्ट मोमेंट पर आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, तो दिस इज मोनिशा साइनिंग ऑफ, बाय बाय।